पुत्र की हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु एसपी से लगाई गुहार। चित्रकूट जनपद चित्रकूट के सरधुआ थाना क्षेत्र के अर्चा बराठी निवासी कुबेर गुप्ता के इकलौते पुत्र दीपक गुप्ता की हत्या 27 मार्च 2024 को बहू निशा गुप्ता ने अपने प्रेमी पिंकू उर्फ आलोक सिंह व राजा उर्फ अरविंद सिंह पुत्रगण सरदार सिंह निवासी अर्चा बराठी थाना सरधुआ जनपद चित्रकूट द्वारा षड्यंत्र कर गला दबाकर हत्या कर दी। बहू द्वारा थाने में प्रेमी और उसके भाई के नाम का खुलासा भी किया, लेकिन सरधुआ पुलिस ने बहू निशा को जेल भेज दिया और प्रेमी और उसके भाई को घटना के 22 दिनों के बाद भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं की गई, जिसे आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। प्रार्थी कुबेर ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह को लिखित आवेदन देकर आरोपियों द्वारा अपने और अपनी पत्नी को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने और अपनी पत्नी की जान माल की रक्षा करने की गुहार लगाई। संजय मिश्रा की रिपोर्ट। गला दबा के मारा गया। मैंने अपने बहू के नाम जो है रिपोर्ट किया है। बहू ने बयान दिया कि हाँ हमने मारा है और हमारे दो प्रेमी साथी थे, वो थे शामिल, पिंकू सिंह और राजा सिंह। वो अपने खुद बयान दिया उसने पुलिस को, और पुलिस जो है अभी आज तक उन आरोपियों को गिरफ्तार न किया। आज 18 दिन हो गए। कौन तारीख को हत्या हुई थी? ये 27 मार्च। 27 मार्च। कहाँ पर जगह? घर पे हुई थी। अच्छा, बड़ी थी घर में ही। तो अभी तक तहरीर आपने दिया था नजदीकी थाने जी। तो अब तक अभी हत्यारों को अरेस्ट नहीं किया? हाँ, बहू को तो जेल भेज दिया गया। बहू को ही दिया गया? हाँ। उनके साथी थे हाँ। तो फिर कहाँ पर आज आए? आप आए हैं कप्तान साहब के साथ पास आए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। हमें खतरा है, हमारे बच्चे को मार दिए तो हमें भी मार सकते हैं, क्योंकि हम गरीब आदमी, हमारे कोई नहीं आगे पीछे। क्या नाम है? कुबेर गुप्ता। कुबेर गुप्ता। बच्चे का नाम क्या? किसकी हत्या हुई थी? दीपक। दीपक। कहाँ पर हत्या की गई थी? घर में कमरे के अंदर। हम नहीं थे घर में। तो आज आप एसपी ऑफिस आए? जी। सिविल डिफेंस मतदाता को मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जोरदार अभियान चलाया। प्रयागराज के जिलाधिकारी के आदेशानुसार सिविल डिफेंस उपनियंत्रक नरेंद्र शर्मा, चीफ वार्डन अनिल गुप्ता, एडीसी राकेश तिवारी के निर्देशानुसार 25/5/2024 को होने वाले चुनाव में प्रयागराज में 100% मतदान बढ़ाने के लिए सभी प्रखंड के पोस्ट में रोज गोष्ठी रैली के साथ गली मोहल्ले में लोगों को 100% बढ़ाने के साथ अपना कीमती वोट अवश्य करने के लिए स्वयंसेवक अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगे हैं। साथ ही चुनाव निर्वाचन बनाए गए आइकॉन सिविल डिफेंस के डिप्टी डिविजनल वार्डन नगन राजेंद्र कुमार तिवारी दुकान जी शहर में घूम घूम कर मतदाता जागरूकता स्लोगन लिखे, परिधान पहनकर हर कार्यक्रम में जाकर लोगों को शपथ के साथ जागरूक करने में दिख जाते हैं। साथ ही सिविल डिफेंस में के स्वयंसेवक शहर के मत प्रतिशत को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनके कार्यों को दैनिक पेपर अपने अखबारों में न्यूज पे जगह दे रही है। वहीं दुकान जी का एक ही नारा है, सारा काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। रायबरेली से बड़ी खबर। रायबरेली में सड़क पर जा रही मैजिक में लगी भीषण आग। गाड़ी से धुआं उठा देख गाड़ी में बैठे लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। मैजिक में आग लगने से वहां गुजर रहे लोगों में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। देखते देखते चंद मिनटों में पूरी गाड़ी जलकर हुई राख। सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत उमरी गांव के पास की घटना। सपा महासचिव रामगोपाल यादव को भगवान श्री राम लल्ला सद्बुद्धि दें, केशव प्रसाद मौर्य। पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है। सपा, बसपा और कांग्रेस को जनता ने किया फेल, भाजपा को किया पास। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, भगवान श्री राम लल्ला सपा महासचिव रामगोपाल यादव को सद्बुद्धि दें। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा, बसपा, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जनता ने तीनों ही दलों को फेल कर दिया, जबकि भाजपा को जनता ने पास किया। इस लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को पास करेगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को संभल जिले के बहजोई पहुंचे, जहां भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के नामांकन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सपा महासचिव रामगोपाल यादव के बयान पर पलटवार किया, जिसमें रामगोपाल यादव ने कहा था, रामनवमी को कुछ लोगों ने पेटेंट करा लिया है, यह उनकी बपौती नहीं है।
इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, भगवान रामलल्ला उन्हें सद्बुद्धि दें। उन्होंने कहा, भगवान श्री रामलल्ला जिनके नाम के आगे राम गोपाल लगा हुआ है, उन्हें सद्बुद्धि दें। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। संभल से ब्यूरो रिपोर्ट। कॉपीराइट समझ रही है, क्या कहेंगे इसको? भगवान श्री रामलला जिनके नाम के आगे राम गोपाल जी लगा हुआ है जी, उनको सद्बुद्धि दे। बुलंदशहर जनसभा को संबोधित करने बुलंदशहर के झाझर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम के मंच पर पहुंचते ही लगे जय श्री राम और स्वागत है योगी जी का स्वागत है के नारे। बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी महेश शर्मा के समर्थन में जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने कहा, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहा है। पहले चरण में देश के अंदर कल मतदान होगा, दूसरे चरण में इस लोकसभा सीट की प्रतिष्ठित सीट पर मतदान होगा। बोले, जो लोग 2014 के मतदान चुनाव के साक्षी हैं, वे लोग इस बात को जानते होंगे कि 2014 में भारत में कैसा माहौल हमें प्राप्त हुआ था। उन्होंने जनसभा में पहुंचे लोगों से कहा, जो नवोदित मतदाता हैं उनको भी बताएं कि 2014 से पहले कैसा माहौल था। देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर था, युवा नाराज थे। 10 वर्ष में दुनिया में सम्मान बढ़ा, सीमाएं सुरक्षित हुई, नक्सलवाद आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ। योगी बोले, पूर्व के आतंकवाद की चपेट में ला दिया था, व्यापारी तबाह होता था, परिवार के परिवार तबाह हो जाते थे। कांग्रेस के लोग एक बार आतंकवाद के खिलाफ बोलने को एक बार भी वो तैयार नहीं होते थे, या यूं कहें उनकी हिम्मत नहीं होती थी। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। बहनों और भाइयों, बड़े उद्देश्य के लिए हमें स्थानीय उन विवादों को समाधान करना होगा। चुनाव में लोग आएंगे, तमाम प्रकार के लोग आएंगे। कोई जाति का सहारा लेगा, कोई क्षेत्र का सहारा लेगा, कोई तमाम अन्य सहारा लेगा। उस समय सबसे कहना कि भाई देखो, चुनाव के बाद आ जाना। आज तो हमारे पास एक ही कार्य है, और वह है एक राष्ट्रवादी और विकास परक सोच वाली हमें सरकार चाहिए, और सरकार केवल मोदी जी दे सकते हैं। वह केवल कमल के फूल से ही संभव हो पाएगा। हमें कमल के फूल के बारे में सोचना है, और कमल के फूल के लिए ही आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं यहां पर सिकंदराबाद में मैं आया हूं। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में मुरादाबाद मंडल की 4 सीटों पर चुनाव होगा। इन सीटों पर भाजपा, सपा, बसपा के प्रमुख नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। बुधवार शाम प्रचार बंद होने के बाद प्रत्याशी सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हैं। मुरादाबाद मंडल की 4 सीटें मुरादाबाद, रामपुर, नगीना, बिजनौर सीट पर 19 अप्रैल को चुनाव होना है। पिछले चुनाव में सपा, बसपा, रालोद का गठबंधन था। इस बार बसपा अकेले चुनाव मैदान में है। बसपा ने जाति समीकरण के आधार पर मुरादाबाद के इरफान सैफी को उम्मीदवार बनाया। गठबंधन से सपा के प्रत्याशी रुचि वीरा हैं। वहीं भाजपा ने चौथी बार सर्वेश सिंह पर भरोसा जताया। सर्वेश सिंह मोदी लहर 2014 में इस सीट से जीत चुके हैं। मुरादाबाद में वैसे तो चुनाव का रुख एक रात पहले देखा जाता है। पिछले कई चुनावों की बात करें तो यहाँ चुनाव हिंदू मुस्लिम ही होता रहा, लेकिन इस बार सपा के नॉन मुस्लिम प्रत्याशी के मैदान में आने से चुनाव दिलचस्प हो गया। सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के ताबड़तोड़ प्रचार ने उनकी लोकप्रियता बढ़ा दी, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी सर्वेश सिंह प्रचार मैदान में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। उनके बेटे बढ़ापुर विधायक सुशांत सिंह ही चुनावी बागडोर संभालते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्र बताते हैं, सर्वेश सिंह की तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए वह किसी बड़े अस्पताल में भर्ती है। यही कारण है जनता का रुझान भी रुचि वीरा को ज्यादा दिख रहा है। दिखाते हैं खबर विस्तार से। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। कमल का बटन ही दबाएं और अन्य को भी प्रेरित करें, सरदार पतविंदर सिंह। कमल का बटन दबाने से देश में राष्ट्रवाद जागेगा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए कहा, कमल का बटन दबाने से घर में सुख समृद्धि आती है। कमल का बटन दबाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। कमल का बटन दबाने से देश सुरक्षित रहता है। कमल का बटन दबाने से देश सोने की चिड़िया बनेगा। देश का विकास होगा। हर घर में बिजली पानी पहुंच रहा है और आगे भी ऐसे पहुंचता रहेगा। कमल का बटन सुशासन समृद्धि का प्रतीक है। कमल का बटन दबाने से देश महाशक्ति बनेगा। और वहीं कमल का बटन दबाएं, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। कमल का बटन दबाने से देश में आज ऊंचे तिरंगे के झंडे हर जगह दिखाई दे रहे हैं। देश के लोगों में राष्ट्रवाद जगा। इस दौरान एजाजुद्दीन, डॉक्टर बकरुद्दीन, हरबंजीत सिंह, दलजीत कौर सहित तमाम देशभक्त पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी जन जागरूकता में शामिल रहे। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट।